हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे, एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की, और उसका नाम है राग वर्त्म चंद्रिका। तो ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब साधकों के लिए, कि कैसे वैदिक भक्ति से जो है वो रागात्मिक और रागानुगा भक्ति में अंतर है, और कैसे कोई व्यक्ति वैदिक भक्ति से रागानुगा भक्ति में प्रोग्रेस करता है। एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने जो रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु है, उस पे भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु करके एक टिप्पणी पहले ही लिखी हुई है, और बहुत सुंदर है। उस पे भी हम किसी दिन चर्चा करेंगे, और ये उसी का एक्सटेंशन मान सकते हैं हम इसको। तो राग वर्त्म चंद्रिका, राग का अर्थ क्या होता है? राग का अर्थ होता है बहुत इंटेंस अटैचमेंट, ऐसा जिसको छुड़ाया ना जा सके। राग का एक अर्थ कलर भी होता है, ऐसा कलर जो लग जाए तो छूटे नहीं। राग मतलब ऐसी भाव की पराकाष्ठा कि अब हमारा ध्यान और पूरा इंटेंस लव केवल किसके लिए है? भगवान के लिए, और किसी के लिए नहीं। वर्त्म क्या होता है? वर्त्म का अर्थ होता है कि कोई रास्ता, कोई जाने वाला रास्ता, कोर्स, रोड। तो राग वर्त्म, अब किसी रोड पे अगर आप चल रहे हो और वो राग पे ले जाने वाली रोड है, या ऐसा मान लो कि वो राग से चल रहे हो आप उस रोड पे, तो किसी भी रोड पे चलने के लिए आपको एक क्या चाहिए? रोशनी चाहिए। तो एक बहुत सुंदर चंद्रमा, फुल मून उगा हुआ है हॉरिजॉन में, और वो ठंडी शीतल जो है वो किरणें दे रहा है। तो राग वर्त्म चंद्रिका मतलब राग के रास्ते पे चलने के लिए जो इल्यूमिनेशन, जो नॉलेज, जो अंडरस्टैंडिंग लगेगी, वो है राग वर्त्म चंद्रिका। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, राग वर्त्म चंद्रिका। वो इसको चंद्रिका की जगह सूर्य भी बोल सकते थे, लेकिन सूर्य की रोशनी बहुत इंटेंस रहती। राग में चल रहा है कोई, तो सूदिंग होना चाहिए, दिखे भी रास्ता लेकिन गर्मी भी न लगे, पसीना भी ना, इसलिए वो चंद्रिका है। वैसे चंद्रिका शब्द गौड़ वैष्णवों का बहुत फेवरेट शब्द है, तो बहुत सारी टीकाओं का नाम चंद्रिका ही है, क्योंकि वो हम तो ऐसा भी बोलते हैं कि हमारे जो इष्ट आराध्य है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, तो ये दोनों कैसे हैं? गौड़ देश के अंदर एक साथ ऐसा लगे जैसे कि दो चंद्रमा उदित हुआ है। नॉर्मली एक चंद्रमा उदित होता है, लेकिन दो चंद्रमा एक साथ गौड़ देश में उगाए। वो कौन है? वो, ये डिस्क्रिप्शन किसका है? ये डिस्क्रिप्शन कृष्णदास कविराज गोस्वामी का चैतन्य चरितामृत में, कि गौड़ देश में दो एक साथ क्या करने के लिए आया? बोले पूरा अंधकार नष्ट कर देंगे, पूरा तमोगुण खत्म कर देंगे। ये दो चंद्रमा एक साथ जब उगेंगे, पूरे जीवन में जो है वो शुभता आ जाएगी। तो ये ऐसे है। तो ये वहीं से वो जो हमारे गौर चंद्र हैं, तो वो चंद्र शब्द जो है वो गौड़ वैष्णवों को बहुत प्रिय है, इसलिए वो टीकाओं का नॉर्मली नाम चंद्रिका रखते हैं। दूसरा अर्थ ये भी है भाव की चंद्रिका है, मतलब जेंटल है, मतलब हार्श नहीं है। तो टीका भी लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी अपनी फिलोसॉफी उसमें थोप देंगे। चंद्रिका है वो, उसी बात को और थोड़ा सा एक्सपर्टली समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये राग वर्त्म चंद्रिका के अंदर दो सेक्शंस हैं पूरी पुस्तक के अंदर, और उसको उन्होंने नाम दिया प्रथम प्रकाश और द्वितीय प्रकाश। तो चंद्रिका है तो उससे रोशनी निकलेगी, तो पहले प्रथम प्रकाश, पहले फर्स्ट हाफ ऑफ ट्रैवलिंग में एक लाइट आपकी हेल्प करेगी, सेकंड हाफ ऑफ ट्रैवलिंग में आपकी दूसरी लाइट हेल्प करेगी। तो ऐसी बहुत सुंदर जो ये पुस्तक है, इसको इस्कॉन डिजायर ट्री पे आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो ये दो पार्ट हो गए, और दो पार्ट के बाद में फिर वो बताएंगे कि कैसे आगे जो डिस्कशन है वो ये है कि भाई भगवान को दो तरह से एकदम स्पॉन्टेनियसली प्रेम किया जा सकता है। एक जो है वो स्वकीय भाव में किया जा सकता है, एक परकीय भाव में किया जा सकता है। तो मेन जो
कॉन्सेप्ट इसमें बिल्ड किया गया वो ये कहा गया कि स्वकीय और परकीय भाव के अंदर क्या डिफरेंस है और कैसे परकीय भाव जो है स्वकीय भाव से भी ज्यादा सर्वोपरि। तो श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है भगवान के लिए, वो भाव जो है वो सबसे बड़ा भाव है। तो भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु जो पुस्तक है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की, अगर उसको हम पढ़ें तो उसमें वो रागानुगा भक्ति के बारे में बेसिक सब कुछ समझा देते हैं और विस्तार से उनको लगता है कि समझाने की आवश्यकता है, इसलिए वो राग वर्तम चंद्रिका की जो है रचना करते हैं। इसलिए फर्स्ट पार्ट में अभी वो वैदी और रागानुगा को ही कंपेयर करेंगे जो पहला इल्यूमिनेशन है, और सेकंड इल्यूमिनेशन में वो ये बात करेंगे कि स्वकीय और परकीय भाव में से किस भाव की ज्यादा पराकाष्ठा है। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये पूरा जो डिस्कशन होगा ये राग मार्ग क्या है इस पे डिस्कशन हो रहा है। राग मार्ग में चलने के लिए ऐसा नहीं कि वैदी भक्ति वाला व्यक्ति राग मार्ग ही नहीं हो सकता है। राग मार्ग क्या है? राग मार्ग है कि आप किसी एक अच्छे वैष्णव को अपना जो है वो सर्वस्व मान के उनकी तरह उनके दिखाए हुए रास्ते पे जब आप चलने लगते हो तो वो राग मार्ग है। तो वैदी मार्ग भी तो हम गुरु महाराज को धारण करके कर रहे हैं, तो वो भी तो एक जो है वो परम श्रेष्ठ वैष्णव है, तो हम तब भी तो उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये टेक्निकल डिफरेंस है कि आपको चलते चलते शायद ये भी नहीं पता चले कि कब आप वैदी मार्ग से रागानुगा में चले गए, क्योंकि आपके गुरु महाराज अगर प्रामाणिक हैं तो वो तो आपको उसी तरफ ले जा रहे हैं। तो लोग कई बार प्रश्न उठाते हैं, प्रभुपाद पे उठाते हैं कि प्रभुपाद ने तो डीप फिलोसफी दी नहीं है, बट ये बहुत ही सुपरफिशियली प्रभुपाद को जिन्होंने पढ़ा है उनको ऐसा लगेगा। प्रभुपाद ने अपनी परपर्ट्स में, अपने रूम कन्वर्सेशन में और जो हमको पूरी प्रणाली दी है उसमें डीप फिलोसफी दी है और हर जगह दी है, और वो शुरू हो जाती है सुबह मंगल आरती के समय से। जब मंगल आरती में हम बोलते हैं कि निकुंज यूनो रति केली सिद्धे, तो गुरु महाराज क्या है? निकुंज के अंदर भगवान की जो रति केली है उसमें सिद्ध हस्त है उनकी सहायता करने में। तो हम भी क्या है? उनके पीछे पीछे चल रहे। तो हम भी एक दिन वैसे सिद्धस्त हो जाएंगे जैसे गुरु महाराज हैं। और फिर हम जो है तुलसी आरती में गाते हैं कि हमको जो है वो एक ही हमारी अभिलाष है, विलास कुंज दियो वास। तो क्या है विलास कुंज में वास? क्या है? वो तो पराकाष्ठा है जो रागात्मिक और रागानुगा भक्ति का एंड पॉइंट है। तो हम तो रोज गा रहे हैं इसको, हमको तो प्रभुपाद ने दिए हैं ये प्रेयर्स। लेकिन क्योंकि अभी हम अज्ञान में हैं तो प्रभुपाद ने कहा कि पहले वैदिक भक्ति अच्छे से करो। जब वैदिक भक्ति गुरु महाराज के निर्देशन में करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अज्ञान जो है नष्ट हो जाएगा। ये अज्ञान गुरु महाराज की कृपा से नष्ट होगा। जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो रागानुगा और रागात्मिक भक्ति स्पॉन्टेनियसली आ जाएगी। अंतर क्या है? जब इस्कॉन की फिलॉसफी को आप पढ़ते हो तो वहाँ हाईलाइट जो है रागानुगा रागात्मिक भक्ति, भाव, अश्रु बहाना, ये सब नहीं है। फोकस है सेवा करना, फोकस है अपना प्यूरिफिकेशन करना। क्योंकि प्रभुपाद का कहना है कि जब हम प्यूरिफाई हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे, तो ये तो बाय डिफॉल्ट स्पॉन्टेनियसली वो चीज आएगी, जिसको बार बार महाराज भी कहते हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न। तो इसलिए इस बैकग्राउंड के साथ हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इस बैकग्राउंड के साथ कि प्रभुपाद ने हमको सब कुछ दिया है और प्रभुपाद चाहते थे कि आप पूर्ववर्ती आचार्यों की, वैष्णवों की, जो गॉड वैष्णविज्म में आते हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ें। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि पढ़ो, उस पर लिखो, उसको समझाओ, उसकी बात करो। क्यों कहते थे वो? क्योंकि उनके पास समय कम था, लेकिन वो ये चाहते थे कि आगे आने वाली जनरेशन्स भी ये सब पुस्तकें भक्तों के लिए तो लिखी गई, अगर हम इनको नहीं पढ़ेंगे या इन पे बात नहीं करेंगे तो एक बड़ा सेक्शन जो है वो किसी और को सुनने पढ़ने लगेगा, क्योंकि वो खोजेगा कहीं और। जबकि जो कहीं और हम सोच भी रहे हैं कि कोई बता रहा है कुछ भी, वो भी यहीं से बता रहा है, वो भी यहीं से बता रहा है। आप किसी से भी बात कर लो, रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी की बाउंड्री के बाहर कोई भी नहीं है। वैष्णविज्म में अगर कुछ भी बात करनी है रागानुगा रागात्मिक की, तो इन बाउंड्री में ही रह के आपको बात करनी पड़ेगी। और ये सब
बाहर वाले भी जो बात कर रहे हैं सो कॉल्ड, वो भी यही बात कर रहे हैं जो कि प्रभुपाद ने और पूर्ववर्ती आचार्यों ने दी है। तो इसलिए हम पहले देखते हैं कि रागानुगा भजन जब किया जाता है तो उसमें एक क्या क्या होता है। एक होता है स्वभिष्ट भावमय, मतलब कि हमें अपना मूड पता है और उस मूड के साथ हम भाव के साथ आ रहे हैं, तो वो दास्य का भाव आ सकता है, साक्ष्य का भाव हो सकता है। एक होता है भाव संबंधी। भाव संबंधी मतलब हम धीरे धीरे अपना मूड वो डेवलप कर रहे हैं, तो हम सुन रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम भगवान के नाम जप कर रहे हैं, और उससे धीरे 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 करते करते हम जो है वो एक स्थिति में पहुंचेंगे जब हमारी भाव और हमारा संबंध जो है वो हमें पता चलेगा। तीसरा होता है भाव अनुकूल। तो अब हमको अगर थोड़ा बहुत अपने मूड का इंक्लिनेशन है तो हमको उसके अनुकूल जो है वो अपना पूरा जीवन जीना चाहिए, जैसे कंठी माला धारण करना, जैसे तिलक धारण करना। चौथा होता है भाव अविरूढ़। भाव अविरूढ़ का मतलब होता है कि वो डायरेक्टली भक्ति का पार्ट नहीं है, लेकिन वो कुछ चीजें हैं जो आपको सपोर्ट कर सकती है भक्ति करते हुए, जैसे ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट करना, जैसे गौ माता की सेवा करना। ये डायरेक्ट आपको स्पॉन्टेनियसली कुछ नहीं होगा इससे, लेकिन ये आपको हेल्प करती है। और एक होता है भाव विरूढ़। ये वो वाली एक्टिविटी होती है जो नहीं करना चाहिए, जो कि आपकी मूड को जो है वो डिस्टर्ब कर देगी। अब इसमें क्या क्या आता है, बहुत सारी कर्म कांड की विधियां जो आती है वो सब इसके अंदर आती है। तो हमको क्या करना है, सबसे अच्छा है स्वभिष्ट भावमय। अगर आपको भाव की जानकारी है तो भाव की जानकारी के बारे में ये समझना चाहिए कि हम सबका भाव दास्य का भाव है। बैकग्राउंड में सब जगह दास से ही चलेगा। कोई सखा भी है तो वो दास भाव में ही सखा है। कोई अगर माधुर्य में भी है तो उसका भाव भगवान को ही प्रसन्न करने का है। हाँ, तो कभी दिखेगा कि माधुर्य वाला व्यक्ति क्रोधित हो गया, तो वो क्रोधित भी वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं उसके क्रोध होने से। वो कभी भी ऐसा कोई भी कृत्य नहीं करेगा, क्योंकि भाव अंडरलाइनिंग करंट क्या है, दास का है, तो कभी भी वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो कि उसके इस अंडर करंट को जो है वो डिस्टर्ब करेगा। तो ये बात हमको समझनी चाहिए, और ये बात अगर हम समझ लें तो आगे की अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। और फिर उसके बाद में आता है कि अब भगवान से अगर अटैचमेंट करना है तो भगवान के बारे में भी जानना पड़ेगा। तो जो प्रभुपाद कहते हैं बहुत सरल भाषा में, उसी को इस पुस्तक में और विस्तार से बताया गया। और सरल भाषा में प्रभुपाद ने क्या कहा कि फर्स्ट नो द ग्रेटनेस ऑफ कृष्ण, देन यू विल अंडरस्टैंड द स्वीटनेस ऑफ कृष्ण। अगर आपको उनका ऐश्वर्य का भाव ही नहीं पता है तो स्वीटनेस भी आप रिलीज नहीं कर पाओ, क्योंकि या तो आप उनको ऑर्डिनरी समझ लोगे या भगवान ही नहीं समझ पाओगे उनको। जब आप भगवान ही नहीं समझोगे तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि वो कितने स्वीट है। जब आप उनकी ग्रेटनेस समझ जाओगे और फिर वो आपके साथ एक मानव जैसा व्यवहार करेंगे तो आपको वो स्वीटनेस भाएगी। क्योंकि फिर ऐसा नहीं लगेगा आपको अरे ये तो छोटा सा बच्चा, हर कोई ऐसे ही करता है, ये मिस्चीवियस चाइल्ड है, ऐसा नहीं लगेगा। आपको समझ में आएगा। या आपको ये नहीं लगेगा कि भगवान बहुत बड़े डिप्लोमेट थे, या आपको ये नहीं लगेगा कि बहुत बड़े ज्ञानी थे। आपको उनकी वस्तु क्या स्थिति है वो समझ में आएगा। और इसीलिए कहा गया कि ये हो गई स्वीटनेस, ये हो गई ग्रेटनेस। तो ऐश्वर्य और माधुर्य। अब ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों में अगर हम रागा नुगा होके भक्ति कर रहे हैं तो हम ऐश्वर्य के आधार पे भी कर सकते हैं और माधुर्य के आधार पे भी कर सकते हैं। लेकिन रागानुगा भक्ति का जो बेसिक सार है वो एक है कि भगवान एक नर उचित लीला या नर लीला करने आए, और भगवान अपनी नर उचित लीला कर रहे हैं और हम क्या हैं, उनके साथ साथ उनकी पार्टी का एक हिस्सा है। तो जब ये समझ में आ जाए कि हम भगवान की पार्टी का हिस्सा हैं तो हम भगवान नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। और ये भी क्लियर हो गया कि अगर हम उनके साथ में हैं तो हम उनकी कुछ ना कुछ जो वो देंगे वो सेवा हम करेंगे। यही एक्चुअली रागानुगा भक्ति है। तो इसलिए कहा गया कि भगवान की अलग अलग जो है वो क्वालिटीज हैं
जैसे इवन लोग कहते हैं कि ओमनीसिएंट है भगवान, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है, लेकिन जो रागानुगा भक्त है वो ये ओमनी वाली क्वालिटीज पे ध्यान नहीं दे रहा है। वो तो धीरे धीरे अपने आप को कैसे कल्टीवेट कर रहा है कि भगवान एक साधारण नर है जिनके साथ में मेरा एक दास का संबंध है। इसमें अंतर क्या है, इसको ध्यान से इस डिफरेंस को मन में बैठाना चाहिए। और ये डिफरेंस क्या है कि भगवान एक, अगर एक व्यक्ति है, मान लो एक साधारण व्यक्ति है जो भक्त नहीं है, एक व्यक्ति है जो अभक्त है, और एक व्यक्ति है जो अच्छे से वैदिक भक्ति कर रहा है। इन तीनों का भाव भगवान के लिए क्या क्या है। एक साधारण जो सकाम भक्त है वो ये मानता है कि भगवान भगवान है क्योंकि उसको उनसे कुछ चाहिए। एक साधारण अभक्त जो है वो ये मानता ही नहीं कि वो भगवान है, और एक बहुत उन्नत भक्त भी ये नहीं मानता कि वो भगवान है। लेकिन दोनों के ये मानने में कि वो भगवान नहीं है बहुत अंतर है। जहाँ अभक्त जो है वो अपराध कर रहा है भगवान के प्रति, और भगवान उससे कुपित है, एटलीस्ट प्रसन्न तो नहीं है। और वहीं पे जब एक उन्नत भक्त ये बोलता है कि आप भगवान नहीं हो, तो भगवान उसकी बात से प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि उस उन्नत भक्त ने ये वाला बीच का जो ब्रिज था इसको क्रॉस किया है, जो था कि आप भगवान हो। मतलब पहले उसने भगवान के ऐश्वर्य को समझा है, फिर माधुर्य में आके इतने वो हो गया कि अब उसने भगवान को भगवान मानना बंद कर दिया। यही रिलेशनशिप है। जब आप भगवान को भगवान मानना बंद कर दो तो ही तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुई। क्योंकि जब तक और रेवरेंस है तो वो रिलेशनशिप तो हॉरिजॉन्टल नहीं है। वो रिलेशनशिप ऐसी कि भगवान ऊपर है और मैं नीचे हूँ। लेकिन जब समकक्ष हो गए, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सखा कौन है, बोले सखा वो है जो भगवान को अपने सम मानते हैं, इक्वल मानते हैं, उनसे लड़ लेते हैं, उनको खेल से बाहर निकाल देते हैं, उनको गालियां देते हैं, कभी कभी मारपीट कर लेते हैं, कभी शिकायत कर देते हैं। तो क्या अंतर है? अगर हम हो उस जगह तो हम तो इतने रेवरेंस और ऑ में आ जाएंगे कि हम भगवान के खिलाफ एक कदम उठाएंगे क्या? हमको लगेगा भगवान है, पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन वो तो रोज कंधे पे चढ़ जाते हैं, उनको कुश्ती लड़ते हैं, हरा देते हैं। तो ये सम मानना, गोपियां जो हैं, गोपियां भगवान को उलाहने देती हैं, भगवान नहीं आते हैं तो ताने देती हैं, छोटे हैं भगवान तो उनको नचा देती है एक छाछ के चम्मच के लिए। तो क्यों? क्योंकि वो भगवान को भगवान नहीं मान। यशोदा मैया, भगवान जो है अपना पूरा वैकुंठ सब दर्शन करा देते हैं ब्रह्मांड के, खुद के भी उनके दर्शन करा देते हैं अपने मुख में, लेकिन वो नहीं मान। नंद महाराज वरुण देव से भगवान को वापस ले आते हैं तो भी वो बाहर आके फिर वापस अपने उसी मूड में आ जाते हैं कि हाँ लाला है, अपना लाला है, इसको चोट ना लग जाए। जबकि वो देखते हैं कि जब वो जाते हैं वहां तो कितनी आवभगत होती है कृष्ण की। हाँ, तो वो योग माया जो है ना, योग माया भगवान की इच्छा से ही चल रही है, लेकिन उसमें भगवान की प्रसन्नता है ना। अब अगर हम भगवान के साथ ऐसा व्यवहार करें तो उसमें भगवान प्रसन्न थोड़ी होंगे, क्योंकि हमने अभी भगवान की ग्रेटनेस को क्रॉस नहीं किया। तो स्वीटनेस में जाएंगे तो ये प्री मैच्योरली हम एंटर कर रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा रागवर्तम चंद्रिका का लास्ट लास्ट का पार्ट यही है कि अधिकार क्या होता है व्यक्ति का, और प्री मैच्योरली अगर कोई उस अधिकार को प्राप्त करने की कोशिश करता है तो क्या नुकसान करता है अपना। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के बारे में तो हम बहुत कुछ पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन एक बड़ी चीज़ जो उन्होंने की थी वो आप सबको भी याद रहना चाहिए, और वो थी कि जब संकट आया था गौड़ वैष्णविज्म पे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद ने ही इंस्पायर किया था श्रील बलदेव विद्याभूषण को, जिन्होंने जाके डिफेंड किया था। और वो चीज़ आज भी कोट करते हैं हम, और उससे एक्चुअली एस्टेब्लिश हुआ गौड़ वैष्णविज्म एज ए प्रॉपर संप्रदाय। तो वो बहुत बड़ा उनका रोल है उसमें। तो ये रोल को समझने के बाद और इस रिस्पेक्ट के साथ कि वो कुछ भी बात करेंगे तो वो ऐसे ही बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत सारी और
पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, और उसमें भी उन्होंने गौड़ वैष्णविज्म को और वैष्णविज्म को डिफेंड किया है। सबसे बड़ी मैग्नम ओपस तो उनकी भागवतम के एक एक श्लोक पे कमेंट्री लिखना कितनी बड़ी बात है, 18,000 श्लोक पे। तो वो व्यक्ति जो पूरा फिलोसफी का मर्मज्ञ है, आप उनको ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अरे लिख दिया होगा कुछ भी। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि भाई पहले लिखो ना, 18,000 श्लोक पे जो बात करता है, और इतनी डीप बात करता है, इतनी इजोटेरिक बात भी करता है, बट उतनी फिलोसॉफिकल बात भी करता है, वो कितना क्लियर होगा अपने कॉन्सेप्ट पे। और ये बहुत पुरानी बात नहीं, इसलिए कोई ये भी नहीं कह सकता कि पता नहीं एक ही व्यक्ति ने लिखे के अलग अलग लोगों ने लिखे। उनकी तो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। हमको पता है वो कहाँ रहते थे राधा गोकुलानंद में, हमको उनकी पूरी लाइफ स्टोरी पता है। तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं। तो एक ऑथेंटिक व्यक्ति जिसका इतना होल्ड है फिलोसफी के ऊपर कि वो सिंगल हैंडेडली अपने एक शिष्य से पूरे गौड़ वैष्णविज्म को सेव कर लेता है, और आगे आने वाले 10,000 साल के लिए ऐसा बिल्कुल एस्टेब्लिश कर देता है कि कोई हिला ना पाए। तो वो व्यक्ति जब बताएगा कि भक्ति कैसे करना चाहिए रागानुगा, और वो बताएगा जबकि परकीय और स्वकीय भाव। अब ये दो पे क्यों बात कर रहे हैं वो? क्योंकि रूप गोस्वामी ने की है बात, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आती जब पढ़ते हैं हम। तो उसी को क्लियर करने के लिए उनका एक भाव है वैष्णव के रूप में कि और मैं इस बात को आने वाली जनरेशन के लिए क्लियर कर दूं। अब आप सोचो इस एज में कितनी उन्होंने मेहनत की होगी, कहाँ से वो थे। एक एक कागज पहले सुखा के बनाए जाते थे, कागज भी ऐसे नहीं होते थे कि मिलते थे कि स्टेशनरी की दुकान पे। एक एक लाइन लिखना, एक एक पेज पे लिखना कितना कठिन काम था उनके टाइम पे। कागज के लिए ये हाल था कि जीव गोस्वामी जब अकबर से मिले थे तो अकबर ने बोला था क्या चाहिए तुमको बताओ जीव महाराज। तो जीव गोस्वामी बोलते कि और तो सब है हमारे भगवान की दया से, आप कागज दिलवा दो हमको, क्योंकि लिखने कागज नहीं है हमारे पास। तो ये हालत थी। उस हालत में अगर किसी ने कुछ लिखा है तो क्या हमको उसको नहीं पढ़ना चाहिए? अगर हम नहीं पढ़ रहे तो हम कृतज्ञ नहीं है उनके प्रति, कृतज्ञ हो गए हम, थैंकलेस हो गए हम। कोई इतनी कठिनाई से लिखे, प्रभुपाद ने इतना रात रात जाग के लिखा, सोए नहीं वो, और हम किताब खोलते हैं तो हमको नींद आ जाती है। तो ये कितना कॉन्ट्रास्ट है कि कोई सो नहीं रहा था लिखने के लिए ओल्ड एज में, और हम यंग एज में खोलते हैं तो हमको नींद आ जाती है। तो इसलिए अब हम प्रॉपर श्लोक वाइज थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि कुछ श्लोक में बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। तो पहला टेक्स्ट में क्या कहते हैं? श्री रूप वाक शुद्ध स्वादी चोकराभियो नमो नमः येषम कृपा लवेर वक्ष्ये राग वर्त में चंद्रिकम। तो पहले देखना चाहिए कि वैष्णव की पहली क्वालिटी क्या होती है? ह्यूमिलिटी। तो बिल्कुल विनम्रता से बोलते हैं कि मैं बार बार जो है वो प्रणाम कर रहा हूँ। किनको प्रणाम कर रहा हूँ? बोले श्रील रूप गोस्वामी और उनके जैसे महान भक्तों को, जो कि चकोर पक्षी की तरह है। चकोर पक्षी क्या करता है? मुंह खोल के रखता है। पर सरोवर के किनारे भी अगर उसका पेड़ है जिसकी ब्रांच पे वो बैठा है, तो वो नीचे उतर के पानी नहीं पीता है। चकोर ऐसे मुंह खोल के रखता है कि जब वो को बनेगी ओस और उसकी बूंद गिरेगी चोंच में, वो भी रात्रि के समय, तो वो पिएगा। तो ऐसे जो है वो चकोर रूपी भगवान को बस प्रेम करने वाले श्रील रूप गोस्वामी, जिनको देखने भर से जो है वो भक्ति आ जाए किसी के जीवन में, बोले ऐसे महान भक्त दूसरी संज्ञा देते हैं। वो ऐसे महान भक्त हैं जैसे कोई चंद्रमा की किरणें जो बिल्कुल शीतलता प्रदान करती। बोले ऐसी चंद्रमा की शीतलता वाले और ऐसे चकोर पक्षी के भाव रखने वाले श्रील रूप गोस्वामी। तो वो कहते हैं कि ये चकोर वृत्ति है, उसको कहते हैं वो श्री चंद्रिका चकोर वृत्ति। तो वो चकोर के जैसे वृत्ति है उनकी, उनका भाव कुछ और नहीं है। उनका भाव केवल इतना ही है कि कैसे। तो अब क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी का नाम आया तो हम रूप गोस्वामी के बारे में भी चर्चा करना चाहिए हमें। तो रूप गोस्वामी पे तो घंटों चर्चा हो सकती है, लेकिन बड़ी बात क्या है, हमेशा मुझे याद आता है कि प्रभुपाद जब
नेक्टर ऑफ डिवोशन का प्रीफेस लिखवा रहे हैं, तो वो उसमें कहते हैं कि इस्कॉन जो है वो रूप गोस्वामी के द्वारा संचालित है, और वो कहते हैं वहां पे कि हम सब रूपानुगा हैं। तो लोग कहते हैं कि हम रागानुगा हैं, एक्चुअली हम रूपानुगा हैं। अगर हम रूपानुगा होंगे तो हम रागानुगा तो अपने आप हो जाएंगे, पर अगर हम रूपानुगा नहीं है और हम कहते हैं अपने आप को रागानुगा है, तो वो एक सहजिया है और कुछ नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी के रास्ते पे ही हमको चलना है। प्रभुपाद हों, चाहे उनके गुरु महाराज हों भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, या उसके पहले भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, सब ने ये क्लैरिफाई किया है कि रूप गोस्वामी को महाप्रभु ने जो है वो अथॉरिटी और इंस्ट्रक्शन दिया था, और जो उनको रूप शिक्षा दी थी, रूप शिक्षा ही वो रागानुगा भक्ति की शिक्षा है। तो रूप गोस्वामी की टीचिंग्स को हमको धारण करना है, तो इसलिए रूप गोस्वामी की जय। तो क्या दिया महाप्रभु को? हम कहते हैं कि उन्नत उज्जवल रस देके गए वो। तो उन्नत उज्जवल रस कैसा था? बोले आज तक जो कभी दिया नहीं गया, न भूतो न भविष्यति, ऐसा रस महाप्रभु आए तो बांट के चले गए। वही रस का जो सार है वो भक्ति रसामृत सिंधु जो श्रील रूप गोस्वामी ने लिखी, और वो जो ब्रज का सार है, वो ब्रज का जो रस है, वो जो रागानुगा भक्ति का रस है, वो जो परकीय भाव है, वो ही वो रस है। तो इसी रस का एनालिसिस जो है वो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद इसमें करेंगे। तो वो क्या कहते हैं कि बोले हम सबको देखें, चाहे महाप्रभु को देखें, तो दो चीजें दिखती है क्लियर, एक रस है और एक सिद्धांत है। सिद्धांत में वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। तत्ववादियों से मिले तो उन्होंने क्लियर किया, मायावादी से मिले तो उन्होंने क्लियर किया, बुद्धिस्ट से मिले तो उन्होंने क्लियर किया। महाप्रभु ने कभी भी सिद्धांत में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन उतना ही रस भी बांटा। जो सरल लोग थे उनको रस बांट दिया, जो अपने आप को ज्ञानी समझते थे उनसे सिद्धांत के लेवल पे वाद विवाद तो उनका इतना फेमस था कि निमाय पंडित से डरते थे लोग, कि अगर ये सामने पड़ गया तो बोले ये अभी, वो डिफीट कर देते थे सामने वाले को, काउंटर आर्ग्यूमेंट करके उसी के आर्ग्यूमेंट को बाद में सही भी प्रूव कर देते थे। तो दोनों तरफ से आदमी कंफ्यूज हो जाता था कि करना क्या है भाई, तुम इधर भी सही कर देते हो प्रूव, उधर भी सही कर देते हो, और महाप्रभु हंसते हुए चले जाते थे। तो महाप्रभु ने तो उस समय केशव कश्मीरी को डिफीट कर दिया। सिद्धांत में रूप गोस्वामी के कम पक्के थे। रूप गोस्वामी की तो मैक्सिमम पुस्तकें जो है वो सिद्धांत को ही एस्टेब्लिश करने के लिए हैं, लेकिन क्या रस नहीं था क्या उनमें? तो ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज देखेंगे तो लॉयन गुरु, बहुत स्ट्रिक्ट, लेकिन उतना ही उनका भाव अंदर कैसा है, भगवान के प्रति प्रेम। तो वो लॉन्गिंग है ना, वही प्रभुपाद भी है। प्रभुपाद की परपट ऐसे पढ़ेंगे तो लगेगा कि एकदम सिद्धांत 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 की बात हो रही है, लेकिन जैसा हमने अभी चर्चा की कि सुबह के मॉर्निंग प्रोग्राम की पहली प्रेयर से लगा के तो जब पट बंद हो रहे तब तक वो एक्चुअली रस की बात कर रहे हैं, लेकिन दिया उन्होंने सिद्धांत के साथ में, ताकि हम उसको कंफ्यूज ना करें। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि एक्चुअली, और हम कह सकते बृहद भागवत अमृत भी कह सकते, सनातन गोस्वामी बाद में जीव गोस्वामी और उन्होंने मिलकर कंप्लीट की। ये तीनों पुस्तकों को ऐसा मान सकते हैं कि ये तीन पुस्तकें जो है वो तीन पिलर्स हैं जिसके ऊपर गॉड वैष्णविज्म जो है वो टिका हुआ है। तो इसलिए इन तीनों पुस्तकों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो फिर वो क्या कहते हैं कि बोले पहले भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु में लिख चुका हूँ, रागानुगा भक्ति को डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ, बट एक इलॉबरेट एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से इसका चाहिए, और इसलिए मैं ये आगे की कथा आपको कह रहा हूँ। और फिर वो सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। बोले भक्ति क्या होती है? बोले भक्ति को नॉर्मली हम समझते हैं वैदिक भक्ति, और वैदिक भक्ति का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छी बात कहते हैं कि वैदिक भक्ति का मतलब होता है कि हम शास्त्रों से डरते हैं इसलिए भक्ति करते हैं। ये लाइन है बहुत सुंदर उनकी, शास्त्रों से डरते हैं इसलिए भक्ति करते हैं, मतलब शास्त्रों के हिसाब से जब जब चलते हैं तो हम वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं। और बोले जब हमारे अंदर एक आध्यात्मिक लोभ उत्पन्न हो जाता है तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। तो ये तीसरा श्लोक है जिसमें वो क्लैरिफाई कर देते हैं कि वैदिक और इसमें अंतर क्या है। तो वैदिक कहाँ से चल रही है? वैदिक भय से चल रही है। ये भय गलत नहीं है, सही भय है।
ये वो भय है कि मेरे से गलती ना हो जाए, क्योंकि अभी मैं पक्का नहीं हूं। और एक है स्पॉन्टिनिटी, लोभ। वहां पे नियम कायदे थोड़े से शिथिल हो जाएंगे, क्योंकि अब तो वो फुली अटैच हो गया, मैग्नेट जैसे आयरन फाइलिंग्स को अटैच कर लेती है। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब होता है कि सिंगल माइंडेड डिजायर होना चाहिए भक्ति करने का, भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं। तो भक्ति हम डर से कर सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा वैदिक भक्ति, या हम इंटेंस अटैचमेंट से कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन अधिकार के हिसाब से। मतलब ये प्रीमेच्योरली भी नहीं होना चाहिए, इंटेंस अटैचमेंट केवल मन के स्तर पे नहीं होना चाहिए, अपनी क्वालिफिकेशन के स्तर पे होना चाहिए। तो भक्ति साधना करने वाले जो व्यक्ति हो गए वो दो प्रकार के हो गए, एक डर के मारे कर रहा है, एक लोभ के मारे कर रहा है। लेकिन ये डर और लोभ दोनों को नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए, दोनों भगवान के लिए है। इसीलिए कहा गया कि व्रज लीला की जो प्रक्रिया है समझने की, वो कैसे चालू होती है। तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बोला था कि क्या होता है ये लोभ, क्या होता है। तो बोले अगर आपको भगवान के बारे में सुनने से, खासकर उनकी माधुर्य लीला सुनने से अपने हृदय में एकदम से एक ऐसी उत्कंठा जागृत होती है कि काश मैं भी वहां पे होता या उनकी सेवा में रहता, तो ये क्या भक्ति कर रहे हैं हम? ये हम अटैचमेंट के साथ भक्ति कर रहे हैं, लोभ के साथ। और अगर हम वही कथा सुनते हैं और हमको ये ध्यान जाता है कि ये स्क्रिप्चर्स है और स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ये भगवान का ऐसा भाव है और इस तरह से होता है, तो ये हमारा अभी भी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे ज़्यादा है? हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है फियर के लेवल पे, शास्त्रों को पालन करना है इस लेवल पे ज़्यादा है, स्पॉन्टेनिटी अभी नहीं है। तो अगर हमारे अंदर भगवान की माधुर्य लीला स्वीटनेस सुन के हमारे अंदर कुछ हार्ट में फीलिंग्स आती हैं और ये भाव आता है कि ये मेरे अंदर और बढ़े, तो हम जो है माधुर्य के स्तर पे भक्ति कर रहे हैं। तो जैव धर्म में भक्ति से विनोद ठाकुर महाराज ने बोला है कि अगर आप बार बार भगवान की माधुर्य लीला सुनते रहते हो ब्रजवासियों से, और ब्रजवासियों के बारे में सुनते रहते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक हैंकरिंग डेवलप हो जाती है कि मुझे भी इसी मूड में रहना है। और ये जो ग्रीड डेवलप होती है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं जीव जैव धर्म में कि यही जो है वो भक्ति है, यही वो भक्ति है जिसको राग मार्ग की भक्ति कहते हैं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, ये हम इस आर्टिफिशियली कोशिश नहीं कर सकते कि ब्रजवासियों जैसा भाव हमारे अंदर जागृत हो, लेकिन सुनने से होगा। सुनते रहेंगे गुरु महाराज से, प्रामाणिक डिवोटी से, तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब सुनने से ही आपको भाव जागृत होगा कि अरे वो बोल पीड़ आ रहा है भगवान की तरफ, मैं क्यों नहीं हूं वहां पे, मैं रोक देता उसको, ये भाव। तो वृंदावन में तो एक छोटा सा बंदर दधी मुखी भी है, तो उसको क्या इच्छा रहती है कि भगवान किसी तरह खुश रहे, वो कुछ ना कुछ एंटीक काम करता रहता है ताकि भगवान खुश हो जाए। तो इसलिए अब बात आगे बढ़ाते हैं वो छठे श्लोक में कि भाई अब ये इंटेंस ग्रीड डेवलप करना है, सिंपल सी तो बात है। तो ये कहाँ से आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद समझाते हैं कि भाई ये ग्रिड दो ही तरफ से आ सकती है, या तो भगवान की कृपा हो जाए या उन भक्तों की कृपा हो जाए जिनके पास ये है। तो जिनके पास ये स्पॉन्टेनियस लविंग डिवोशन है, सेंटिमेंट है, वो आपको दे सकते हैं। तो अब डिवोटीज अगर दे रहे हैं तो वो कैसी हो सकती है, उसको फिर वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो कहते हैं कि एक होती है प्राचीन और एक होती आधुनिक। अब इसका अर्थ क्या हो गया? पिछले जन्म में हमारे ऊपर किसी बहुत महान भक्त ने दया कर दी थी और हमको दे दी थी ये स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, तो हमें इस जन्म में थोड़े से प्रयास से ही वो जागृत हो जाएगी और हमको मिल जाएगी। इसको कहते हैं प्राचीन हमारा लोभ है वो। और आधुनिक लोभ क्या है कि इस जन्म में जब हम प्रयास करेंगे और कोई
महान भक्त होंगे हमारे सानिध्य में, जिनको हम प्रसन्न कर देंगे, तो वो हमें ये हैंकरिंग दे देंगे। और वो कैसे देंगे? वो देखेंगे कि हमारी हैंकरिंग कितनी है, हंगर कितना है। तो ये हंगर हो सकता है पिछले जन्म में जागृत हो गया हो और इस जन्म में आके वो दिखने लगे, या हम इस जन्म में अपने प्रयासों से उस हंगर को इतना डेवलप करेंगे कि वो दिखने लगेगी ग्रीड के फॉर्म में, अब इतना बढ़ जाएगा कि वो दिखेगा। तो जो आधुनिक भक्त है, मतलब आधुनिक रूप से या रिसेंटली जिनको ये ग्रीड मिलेगी, वो कौन होंगे? वो होंगे जिन्होंने प्रामाणिक गुरु महाराज की शरण ली। और प्राचीन वाले क्या होंगे? हो सकता है कि अभी ऊपरी तौर पे या सामने उन्होंने अभी भक्ति में किसी गुरु को धारण भी नहीं किया इस जीवन में, लेकिन क्योंकि पुरानी उनकी चली आ रही थी, तो इसलिए वो उसको फिर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा वो आंसर करते हैं कि हमें ऐसा डिफरेंस नहीं करना चाहिए। अगर किसी में प्रामाणिक रूप से भक्ति के चिन्ह दिख रहे हैं और अभी गुरु नहीं धारण किया, तो हम ये नहीं कह सकते अरे ये तो फेक है। जरूरी नहीं है, वो पिछले जन्म से हो सकता है, और इस बात को ध्यान से समझना चाहिए। जब हम ये मानते हैं कि कोई गरीब अमीर इसलिए है क्योंकि पिछले जन्म का है, तो फिर भक्ति में भी तो है ना पिछले जन्म का रोल। भगवान ने भी यही कहा था कि अगर आप 3 सीढ़ी चढ़े तो चौथी सीढ़ी चढ़ोगे। तो अगर कोई छोटी उम्र से या कोई बहुत यंग एज में या कोई बहुत जल्दी भक्ति में आके एकदम से प्रगति कर रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो दिखावा कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पिछले जन्म का उसका जो प्राचीन लोभ था, वो बहुत जल्दी भक्तों का संग मिलके एकदम से जागृत हो गया। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु ने ये बात कंफर्म की है कि बस 2 ही तरीके हैं भक्ति का लोभ जागृत करने के। एक भगवान की कृपा हो जाए किसी के ऊपर, या भक्तों की कृपा हो जाए। तो जब ये रास्ता ऐसा है, तो इसी रास्ते को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि मार्ग कोई नई चीज नहीं है, गौड़ वैष्णविज्म भी वही पुष्टि मार्ग है। पुष्टि मतलब आपकी भक्ति को कहीं से पुष्टि मिलेगी, कहीं से एनर्जी पावर मिलेगा। वो जो एनर्जी पावर मिलेगा वो या तो भगवान की कृपा से मिल जाएगा या फिर भक्तों की कृपा से मिल जाएगा। तो इसीलिए उसको टेक्निकली कहते हैं पुष्टि मार्ग। और वल्लभ संप्रदाय को तो हम जानते हैं कि वल्लभ संप्रदाय में रागानुगा भक्ति, पूरे वल्लभ संप्रदाय को ही लोग आजकल पुष्टि मार्ग कहने लगे। तो वैदिक भक्ति को पुष्टि मार्ग ही क्या बोलते हैं? वो कहते हैं मर्यादा का मार्ग है। ये मर्यादा का मार्ग है भाई, नियम कायदे से चलना, मर्यादा में चलना है। और दूसरा मार्ग है पुष्टि का मार्ग। तो क्या वो वल्लभ संप्रदाय वाले गलत कर रहे हैं? नहीं, वो भी इसी रास्ते चल रहे हैं, लेकिन वो पुष्टि को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। और हम जो है वो हम सबको इंक्लूड करना चाहते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, मर्यादा के मार्ग से चलते चलते भी पुष्टि के मार्ग में ही आ जाओगे। जैसे हमने शुरू में बात की कि आप चलोगे तो कभी ना कभी आप आगे बढ़ोगे ही भक्ति में, और भक्ति आगे बढ़ा देंगे आपको, और आप आगे बढ़ोगे तो आप पहुंच ही जाओगे। तो इसलिए हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि एक प्राचीन लोभ है जो पिछले जन्म से आया है, और एक आधुनिक लोभ है। हमने ये भी डिस्कस किया कि एक मर्यादा का मार्ग या वैदिक मार्ग है, और एक जो है हमारा पुष्टि मार्ग या भक्ति का मार्ग है। अब ये दोनों तरह के डिवोटी, चाहे जिन्होंने पहले से एक्वायर की हुई है भक्ति या उन्हें अभी मिली है, ये जब क्यूरियस हो जाते हैं, जानना चाहते हैं कि भगवान का वो भाव कैसे हमारे अंदर आएगा, कैसे जागृत होगा, जो भगवान के लिए उनके जो नित्य परिकर है उनके पास है। उसके अधिकारी कौन है? वो जो नित्य उनकी सेवा में लगे, उनके पास है वो भाव, और तो कहीं नहीं है। तो ये दोनों तरीके से, चाहे उनको थोड़ा सा भाव किसी भक्त ने दे दिया था पिछले जन्म में, चाहे इस जन्म में, चाहे भगवान की अहेतु की कृपा के कारण मिल गया, ये हर तरह से ये क्यूरियस हो गए इस संग से या इस कृपा से। उनके जीवन में क्या जागृत हुई? क्यूरियोसिटी जागृत। वो क्यूरियोसिटी क्या है कि भाई यशोदा मैया क्यों लाला को जो है वो इतना मानती हैं, जब वो बार बार ये चिन्ह देते हैं कि वो भगवान है तो भी नहीं मानती वो। जैसे अभी हम एक दिन कर रहे थे बात कि भगवान तो जगत को धारण करने वाले हैं, लेकिन वो जगत को धारण करने वाला खेल रहा है पर ब्रह्म
कहाँ पे यशोदा मैया के कोर्टयार्ड में खेल रहा है। उस यशोदा मैया को पता ही नहीं है कि कौन खेल रहा है उनके साथ में, किसको वो डांटती है, किसको छड़ी मारती है, किसको बांध देती है, किसको वो स्कोल्ड करती रहती है। बंदर जैसे हो तुम। वो कहती हैं एक बार कि तुम तो बंदर जैसी हरकतें करते हो। तो बोले मैं तो आप ही का बच्चा हूँ। भगवान बोलते हैं मैं तो आप ही का बच्चा हूँ। तो बोले अब वो होंगे कौन बंदर है आप लोग देख लो। हाँ, कोई होगा वो। हाँ, किस तरफ से चोरी आई पता नहीं, ये जीन्स कहाँ से आ गए मेरे अंदर। तो इसलिए अब ये सेंटिमेंट्स को अचीव करना है, तो ये सेंटिमेंट कहाँ से अचीव होंगे। अब हमारा तो नित्य परिकरों से कोई संबंध नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो शास्त्रों के अंदर ये सेंटिमेंट दिए हुए हैं। खासकर आप भागवत पढ़ोगे तो भागवत में भी ये सेंटिमेंट्स ही भरी हुई है। शुरू के फर्स्ट कैंटो में ही बात करो तो कुंती महारानी, उत्तरा का कितना समर्पण है, भीष्म पितामह, परीक्षित महाराज। फिर आगे बढ़ोगे तो वृत्रासुर, ध्रुव महाराज, गजेंद्र। और फिर 10th कैंटो तो भरा हुआ है इसी भाव से। गोपियाँ, गोपियाँ जब भगवान बांसुरी बजाते और आ जाती है अर्धरात्रि में, तो भगवान कहते हैं अरे इतने अच्छे कुल की स्त्रियों को ऐसे रात को नहीं आना चाहिए, चले जाओ आप लोग। बोले हम तो सब छोड़ के आ गए तुम्हारे लिए, अब तुम जाने को बोल रहे हो। तो ये जो भाव है यही सेंटिमेंट है वो वाला। तो ये सब जगह दिया हुआ है, आपको पिक करना पड़ेगा ये सेंटिमेंट कहाँ है, और उसको देखना पड़ेगा कि कौन से सेंटिमेंट से मैं सबसे ज्यादा रेजोनेट कर रहा हूँ। रेजोनेंस होता है ना फिजिक्स में, कि वो वेव एकदम से एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा उसका। अगर वो रेजोनेट होगा आपका वो भाव किसी एक श्लोक के साथ, किसी एक व्यक्ति के साथ, किसी एक परिस्थिति के साथ, तो आप समझते जाओ कि वही हमारा जो है वो ग्रीड है, उसी के लिए ग्रीड करना है। वो किसी के लिए वृत्रासुर की स्तुति हो सकता है, किसी के लिए गजेंद्र की स्तुति हो सकता है, किसी के लिए भीष्म पितामह हो सकते हैं, किसी के लिए गोपी गीत हो सकता है। सबके लिए गोपी गीत है नहीं, सबके लिए भीष्म स्तुति नहीं। सबका मूड अलग अलग है। आपको कैच करना है कि मेरा मूड कहाँ अटक रहा है, कहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति हो जिसकी इच्छा हो कि मुझे जो है मैंगो जूस पीना है, तो उसको अगर मैंगो जूस पीना है तो ये तो इच्छा बस है अभी। ऐसे ही वो भक्त जिसको पिछले जन्म या इस जन्म की कृपा से ये भाव जागृत हो गया कि मुझे भगवान की इस भाव में सेवा करनी है, लेकिन ये तो अभी एक थॉट ही है। अगर वो मैंगो जूस उसको एक्वायर करना है तो उसको मैंगो एक्वायर करने पड़ेंगे, या उसको जहाँ मैंगो जूस मिलता है उस शॉप पे जाना पड़ेगा, या मैंगो जूस निकालना पड़ेगा। मतलब एक प्रोसेस भी तो करनी पड़ेगी। केवल थॉट से वो एक्ट नहीं हो जाएगा, सोचने से एक्ट नहीं हो जाएगा। सोचना एक हिस्सा है उसका। तो कोई बोले कि बस मैं ये सोच सोच के क्या कल्टीवेट कर लूंगा, नहीं, उस भाव में सेवा करना भी तो चालू करना पड़ेगा आपको। तो फिर बात उठेगी कि हम कहाँ सेवा कर सकते हैं। अभी तो हम विग्रहों की सेवा कर सकते हैं, हम गुरु महाराज भक्तों की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए अब आपको अगर वो मैंगो जूस के बारे में सुना है आपने और आपको लगता है कि वही वाला फ्लेवर वाला मैंगो जूस मुझे चाहिए, तो वो एक्वायर करने के लिए कोई मैन्युअल होगा, कोई इंस्ट्रक्शन होगा, भाई इस कलर के ऐसे वाली चीज को मैंगो बोलते हैं, इसको ऐसे काट के ऐसे मिक्सर में घुमाते हैं, इतना शुगर डालते हैं तो ऐसा मैंगो जूस बनता है। तो ये इंस्ट्रक्शन कहीं मैन्युअल में लिखे होंगे। ऐसे ही हमको ये ग्रीड कैसे एनहांस करना है कि हमारा हिस्सा बन जाए थिंकिंग का, तो वो ग्रीड कहाँ से एनहांस होती है, वो होती है इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन से, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। तो इसलिए ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थनाओं में बहुत अच्छी बात बोलते हैं 8वें स्कंद में। वो कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति को अगर अग्नि चाहिए तो वो कहाँ से मिलती थी उस समय, लकड़ियों से मिलती थी। अगर दूध चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, गौ माता से मिलेगा। अगर उसको पानी चाहिए, अनाज चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, धरती से मिलेगा। अगर उसको धन चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, प्रयास करने से मिलेगा। ऐसे ही अगर भगवान की भक्ति चाहिए तो वो प्रॉपर भक्तों के संग करने से मिलेगी।
सजातीय भक्तों का संग करने से हमारी वो बुद्धि मेधा प्रखर होगी, जिससे हमारी भक्ति में जो है इच्छा बढ़ेगी और हम धीरे 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 भक्ति में ग्रेजुअली, जैसे एक एलिवेटर में खड़े हो जाओ तो आपको पहुंचा दिया जाता है ऊपर, लेकिन एलिवेटर की पहली स्टेप तक तो आपको पहुंचना पड़ेगा। तो वो एलिवेटर की पहली स्टेप क्या है? वो आधो श्रद्धा है। आप आधो श्रद्धा को अपना स्टेबल करके रखो। आपको एलिवेटर में थोड़ा सा ऊपर बढ़े और डरने लगे, अरे ये ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा, गिर जाऊंगा मैं, जैसा देखते रहते हैं हम लोग, फंस गए, गिर गए, चोट लग गई, तो उसमें एलिवेटर की गलती थोड़ी। आप हैंडल को पकड़ के रखते हैं हल्के से, बहुत भी ग्रिप कर लोगे तो नहीं ऊपर बढ़ोगे, और अपनी सीढ़ी पे चुपचाप खड़े रहते, आप सबसे ऊपर पहुंच जाते। आप झगड़ने लगे लोगों से, ऊपर नीचे वालों से, तो उन्होंने उठा के आपको बाहर फेंक दिया, बोले जा नीचे। तो ये याद रखो कि ऊपर नीचे वाले ही हैं जिन्होंने आपको संभाल के रखा है, तो चल ले तो उनके साथ साथ हम भी चलेंगे। तो जो सजाती भक्तों का संग है वो आपकी इंटेलिजेंस को धीरे धीरे, आपकी भक्ति की जो फेथ है उसको, और वो जो हम कहते हैं कि भजन क्रिया, तो साधुओं के संग में क्या होता है, एक हमारा ही श्रद्धा बढ़ती है और एक हमें भजन क्रिया हम सही कर रहे हैं नहीं, ये फीडबैक मिलता है। जब भजन क्रिया का फीडबैक मिलेगा तो वो अपने आप हमें देखेंगे कि भजन क्रिया केवल एक प्रोसेस नहीं है, भजन क्रिया एक लाइफ स्टाइल है। तो वो देखेंगे कि भाई प्रोसेस तो ठीक कर रहा है लेकिन लाइफ स्टाइल गड़बड़ है इसकी, तो वो बताएंगे हमें कि ये करेक्शन करो। तो ये करेक्शन करना ही अनर्थ निवृत्ति है। अनर्थ निवृत्ति कोई बाहर से आई हुई कोई चीज नहीं है। उस प्रोसेस को हम कितना डिलीजेंटली परफेक्टली कर पाए, और उसमें जो जो रुकावट आ रही है उस प्रोसेस को करने में, मतलब कि भजन क्रिया को निष्ठा तक पहुंचने के बीच में जो जो बड़ी बाधाएं हैं वही सब अनर्थ है। चाहे वो नाम के रूप में अपराध हो रहे हो, चाहे सेवा के रूप में अपराध हो रहे हो, चाहे वैष्णव के प्रति अपराध हो रहे हो, ये सब क्या है? वही बाधा है। तो ये एक एक करके ऑब्स्टेकल हटते जाएंगे तो हमारी भक्ति अनर्थ के, ग्रॉस अनर्थों से क्रॉस कर जाएगी, परम निष्ठा रुचि आसक्ति तक आ जाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि शुरू होगा भक्तों के संग से। इसका ये अर्थ नहीं कि भक्तों का संग बस शुरू में ही लेना है उसके बाद नहीं लेना है। उसका अर्थ है कि भक्तों का संग तो आखिरी तक चलेगा। टेक्निकली जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो आधो श्रद्धा थी यही आगे श्रद्धा का रूप लेगी और बड़ी श्रद्धा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आधो श्रद्धा जो है वो ही अंत में भाव और प्रेम का रूप लेगी। कोई नई चीज नहीं आ जाएगी कि भाव मतलब कोई नई चीज आ गई क्या मेरे अंदर, वो ही श्रद्धा का बीज अब पेड़ बन के उसमें प्रेम का फल लग गया है। वो श्रद्धा वही है लेकिन अब पहले वो बीज के रूप में थी, फिर उसके बाद छोटी सी जो है बेल के रूप में थी, अब वो एक बड़े वृक्ष के रूप में जिसको हिला नहीं सकता कोई। तो निष्ठा रुचि आसक्ति तक भी जो है वो, निष्ठा में भी किसी को आप निष्ठा कहीं और करवा सकते हो, लेकिन जब उसकी रुचि हो जाएगी उसमें तो फिर वो आप उसको दूसरी चीज दोगे भी तो वो नहीं लेगा। और जब गाढ़ रुचि आसक्ति हो जाएगी तो अब वो कहीं नहीं जाने वाला है, अब वो नो रिटर्न फेज में आ गया। तो वो ही छोटी सी बेल जो है आखिरी में बहुत हैवी वृक्ष बन गई, जिसका ट्रंक ऐसा है कि कोई अब हिला नहीं पा रहा है उसको, तब उसमें फल लगेंगे। वो जो फल लगेंगे वो प्रेम है। तो इसलिए आगे क्या कहते हैं वो, ये जो ग्रीड है ये अगर किसी के अंदर आ जाए तो ये कहाँ से आती है? तो हमने देखा भक्तों का संग उन्होंने बताया, और फिर उन्होंने बोला कि श्रवण और कीर्तन करने से आती है। तो कोई कह सकता है कि अरे श्रवण कीर्तन तो ये तो फिर साधना के स्टेज पे चले गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और कोई अगर ऐसा सोचता है तो गलत सोचता है कि राग मार्ग में श्रवण कीर्तन का कोई रोल नहीं। श्रवण कीर्तन जैसे श्रद्धा शुरू से आखिरी तक आवश्यक है, जैसे भक्तों का संग पहले दिन से आखिरी दिन तक आवश्यक है और आगे भी, क्योंकि उसके बाद तो कोई आखिरी दिन नहीं है, ऐसे ही श्रवण और कीर्तन शुरू में भी है, बीच में भी है और आगे भी है। तो फिर क्या कहते हैं वो कि साधक को जो है राग मार्ग में जो भी है उसको श्रवण और कीर्तन करना बहुत आवश्यक है।
और ये जितने अच्छे साधना के समय करेगा उतनी अच्छी उसकी आगे राग में भी प्रगति इसी से होगी। इसीलिए भगवान ने उद्धव जी को 11वें स्कंद में कहा था कि जब आंखों में कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो बोले उस आंखों में हम दवाई लगाते हैं, तो वो जो दवाई लगाते हैं उससे आंखों का इन्फेक्शन जो उसकी वीकनेस है वो भी ठीक हो जाती है, और हम जो छोटी छोटी चीज़ें नहीं देख पा रहे थे वो भी हमको दिखने लगती है। ऐसे ही हमारा हृदय जो है ये नाम जप करने से, श्रवण कीर्तन करने से धीरे धीरे मेडिसिन जैसे ये नाम जप काम करता है और हमको फिर भगवान का रूप दिखने लगता है। ये भगवान ने खुद उद्धव जी को अपने मुख से उद्धव गीता में 11वें स्कंद 14 चैप्टर 26 श्लोक में बोला है। तो इसलिए भगवान खुद इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, साधना भक्ति के जो अंग हैं श्रवण कीर्तन वो आगे राग मार्ग में भी करने पड़ेंगे, क्योंकि भगवान का दर्शन तो राग मार्ग है। तो भगवान ऐसा बोलते ही नहीं अगर साधना भक्ति की जरूरत नहीं होती, मतलब श्रवण कीर्तन की आवश्यकता नहीं होती। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बोले फिर जब भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे ये इंटेंस ग्रीड बढ़ रही है, तो फिर वो दो तरह से उस व्यक्ति के सामने आते हैं। कोई पूछे कि क्या आपने भगवान देखा है, तो हम सब ने भगवान को देखा, क्योंकि पहला रूप जिस रूप में भगवान हमारे सामने आते हैं वो हमारे गुरु महाराज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद क्लियर कहते हैं कि भाई वो गुरु महाराज भगवान ही है, कोई और व्यक्ति नहीं है। मैं ही आ रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं कि मैं ही गुरु बन के आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो इसलिए ये कहना कि क्या हमें भगवान के दर्शन हुए, बिल्कुल हुए। हम तो रोज करते भगवान के दर्शन। जब भी हम गुरु महाराज को याद कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। तो गुरु महाराज के रूप में क्या करते हैं, वो हमें कुछ शिक्षाएं देते हैं। तो बोले दूसरा रूप कैसे भगवान उद्घाटित करते हैं। दूसरा रूप वो हृदय में जो परमात्मा के रूप में बैठे, उस रूप में भी तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो राग मार्ग पे चलने के इंस्ट्रक्शन, या ऐसे समझ लो कि वो रास्ता है तो उसके दो जो बाउंड्रीज हैं, तो एक तरफ ऐसा समझ लो कि गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन से बनी है बाउंड्री, और दूसरी तरफ हमारे हृदय में जो चैत्य गुरु भगवान है उन्होंने बाउंड्री बनाई है। और ये बीच का जो रास्ता है, ये एक इमेजिनेशन से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा लिखा नहीं है इसमें, लेकिन इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि एक रास्ता है तो रास्ते की दो बाउंड्री हैं। एक बाउंड्री क्या है, एक बाउंड्री गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन है, और एक बाउंड्री हमारे भगवान जो अंदर बैठे हैं वो हमें दे रहे हैं। तो ये तो जैसे थोड़ी ग्रीड हुई हमारी, थोड़ी श्रद्धा बलवान हुई, थोड़ी भजन क्रिया की, हल्की सी थोड़ी बहुत अनर्थों की निवृत्ति हुई, 4 नियम ही करने लगे, तो भगवान ये दो रूप में तो आ ही जाते हैं सामने। इसमें कोई डाउट है क्या। सबको गुरु के रूप में प्रभुपाद ने तो इतना सही सिस्टम बनाया है, और सबको अंदर से तो प्रेरणा दे ही रहे हैं भगवान। तो इस तरीके से कि अगर हमको अपने भाव तक भी जाना है तो भी भगवान फिर उद्धव महाराज को ही कह रहे हैं उसी अध्याय में। वो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर भाव तक भी जाना है तो भगवान के बारे में पहले ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा और गुरु को धारण करना पड़ेगा। तो अब ज्ञान हम और भी तरीकों से सीधे पढ़ के भी प्राप्त कर सकते हैं, गुरु महाराज के मुख से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज के मुख से केवल ज्ञान नहीं मिल रहा, उनका भाव भी हमको मिल रहा है। उनका मूड जो हम इस्कॉन में कहते हैं, मूड क्या है गुरु महाराज का। और इस तरीके से भक्ति जो है धीरे धीरे प्रोफ्यूजली व्यक्ति में बढ़ने लगती है। तो इसीलिए कपिल देव ने माता देवहूति को तीसरे स्कंद में कुछ कहा था कि बोले अगर मेरा कोई भक्त है तो उस भक्त के लिए मैं उसका सब कुछ हूँ। मैं उसका पुत्र भी हूँ, मैं उसका सखा भी हूँ, मैं उसका गुरु भी हूँ, मैं उसका सबसे अच्छा शुभ चिंतक भी हूँ, और मैं उसका भगवान तो हूँ ही। तो इस तरह हमारे जीवन में अगर ये सब लोग हैं जो हमें भक्ति में सहायता कर रहे हैं, तो ये सब भी भगवान ही मैनिफेस्ट हो रहे हैं हमारे सामने। भगवान की ही प्रेरणा उनको मिल रही कि वो हमारे लिए ये सब कर रहे हैं। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतने समय से भक्ति कर रहा हूँ, मेरी प्रगति क्या हो रही है। अगर हमारे आसपास भक्ति करने के लिए अनुकूल
वातावरण भी बन रहा है तो वो भगवान की कृपा से बन रहा है, इसको भूलना नहीं चाहिए। अगर हमको गुरु महाराज भी मिले तो वो भगवान ही है। हम तो कहते ही हैं, रोज कहते हैं कि जन्मे जन्मे प्रभु से ही। गुरु महाराज तो जन्म जन्म प्रभु है। प्रभुपाद ने जब पहली बार अमेरिका में बोला कि इनिशिएशन होने वाला था, हमेशा प्रभुपाद लेक्चर में बोलते थे कि जो अपने आप को गॉड बोलते हैं, जीओडी, वो सब डॉग हैं, डीओजी। और फिर जब इनिशिएशन के एक दिन पहले प्रभुपाद ने बोला कि यू शुड ट्रीट योर स्पिरिचुअल मास्टर एज गॉड, तो लोग शॉक्ड हो गए कि बोले ये अभी तक कुछ अलग फिलोसफी पढ़ा रहे थे, आज कैसे बदल गई इनकी फिलोसफी। तो गए, वो तो बहुत फ्रैंक लोग थे, वो तो पहुंच गए प्रभुपाद के पास शाम को उनके कमरे में, बोले अभी आप रोज ये बोलते थे, आज अभी कल इनिशिएशन है और आप ऐसी बात कर रहे हो, ये तो गड़बड़ लग रही है हमको, ये तो आप अबाउट टर्न ले लिया। तो फिर प्रभुपाद ने समझाया कि नहीं, तुम्हें ये मानना है कि गुरु महाराज भगवान के बराबर है। गुरु जिस दिन ये मानने लगेगा कि वो भगवान के बराबर है, गड़बड़ हो जाएगी। तो बोले गुरु का माइंडसेट अगर उस अपने आप को भगवान मानने लगा तो डीओजी हो गया, जीओडी नहीं है। लेकिन शिष्य के लिए तो वो भगवान है, शिष्य को तो वैसे ही ट्रीट करना। तो एक बार एक रिपोर्टर ने पूछा प्रभुपाद से, रोल्स रॉयस से उतरे, बोले ये आपके शिष्य लोग ये बड़ी बड़ी गाड़ियां घूम रहे हैं, आप तो बड़ा वो सिखाते हो कि जीवन में बिल्कुल उससे रहना चाहिए, ऑस्टेरिटी से रहना चाहिए, फिर आप बड़ी गाड़ी में जा रहे हो। तो बोले कि ये तो कुछ भी नहीं है। बोले अगर ये इस पूरी गाड़ी को सोने से मढ़वा दें तो भी गुरु के लिए वो कम है, क्योंकि गुरु जो आपको दे रहा है। तो रिपोर्टर एकदम शॉक्ड ही हो गया कि ये तो डिफेंसिव होने की जगह प्रभुपाद ने तो और बोल दिया कि सोने की रोल्स रॉयस भी कम है गुरु के लिए। तो प्रभुपाद क्या एस्टेब्लिश कर, वो ये नहीं कह रहे थे कि मेरे लिए सोने की रोल्स रॉयस, वो ये बता रहे थे कि गुरु का लेवल क्या है, पदवी क्या है, ओहदा क्या है। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु के 3 श्लोक जो है वो बोले जाते हैं, जिसमें ये कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण को याद करना है तो उनके जो प्रिय परिकर हैं उनको सबको याद करना है और उनके हिसाब से जीवन जीना है। उनके बार बार उनके जितने भी लीला हुई भगवान के साथ उनको बार बार याद करना है और मन में जो है वो वृंदावन में रहना है, मन के रूप लेवल पे वृंदावन में रहना है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं वो कि रागानुगा भक्ति में साधना जो है वो भगवान के लिए करते रहेंगे हम, तो धीरे धीरे हमारा जो सेंटिमेंट है वो भगवान के लिए जागृत होगा। तो अभी जो फिजिकल बॉडी है इसको कहते हैं साधक रूप। साधक रूप शरीर में जो है वो हम किनको अपना ऐसा मान के फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने तो नित्य सिद्ध उनके बारे में केवल सुना है। तो जो और हमारे गुरु परंपरा में पास में है साधक देह में, हम उनके फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज, हमारे 6 गोस्वामी, इन सबको हम फॉलो कर सकते हैं। और जब बाद में उस लेवल पे कंटेम्पलेशन इनर चला जाए कि व्यक्ति जो है सिद्ध रूप अपना समझने लगे, तो फिर तो ऑब्वियसली वो जो भी उनके एसोसिएट होंगे, जिस ग्रुप का हिस्सा होंगे, वैसा वो करेंगे। तो ये कहना क्या साधना भक्ति के लेवल पे रागानुगा भक्ति हो सकती है? तो हो सकती है। जो बात मैंने शुरू में भी कही कि गुरु महाराज भी तो हमारे नित्य भगवान के परिकर हैं, उनको फॉलो करके भी तो हम वही काम कर रहे हैं। तो इसलिए रागात्मिका भक्ति क्या होती है? रागात्मिका भक्ति वो है जो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम डे वन जो भगवान के नित्य पार्षद हैं उनके अंदर रहती है, बाय डिफॉल्ट रहती है। हम उनको फॉलो कर सकते। क्या हम रागात्मिक भक्त बन सकते? कभी नहीं बन सकते। हम रागानुगा भक्त ही बन सकते। तो रागात्मिका भक्ति हम नहीं कर सकते, हम रागानुगा भक्ति कर सकते हैं। रागात्मिक भक्तों का क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। अब ये भी बहुत प्रकार की होती है, काम रूप भक्ति होती है, इनके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। तो इसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि भगवान का स्मरण करना है। तो कृष्ण का स्मरण का अर्थ क्या होता है कि जितना हो सके हमारा मन जो है भगवान में लगा रहे। और ये रागानुगा भक्ति का ऐसा समझो कि सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है कि कृष्ण का स्मरण
जिसको जितना ज़्यादा रहेगा उसकी रागानुगा भक्ति उतनी अच्छी हो रही है। और फिर उसके बाद में ये ध्यान देना कि भगवान कृष्ण के सबसे निकट कौन है और उनका भाव क्या है, और उस भाव को अपने अंदर डेवलप करना। तो ये कौन है, भगवान के सबसे निकट कौन है? तो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। और फिर उनके निकट कौन है? तो ललिता है, विशाखा है। फिर और उनके निकट कौन है? तो रूप मंजरी है, हमारे सब आचार्य हैं, गुरु महाराज हैं। तो इनको हमको फॉलो करना है, ये भाव हमको पकड़ना है। तो ये भाव धीरे धीरे डेवलप करना है, प्री मैच्योरली डेवलप नहीं करना है। यही इम्पोर्टेंट बात है जो बार बार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कह रहे हैं। और ये बात भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने भी बोला, सबने बोला। तो इसमें बहुत सारी बात हम डिस्कस कर सकते हैं कि गोपियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, उनका भाव सबका अलग अलग होता है। जैसे कहा जाता है कि गोपी गीत का हर स्टैंजा जो है एक अलग अलग भाव जो धारण करती हैं, वो गोपियों का जो व्यू है उन्होंने बोला है। तो इस प्रकार से हम वो गोपी गीत को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन सा भाव कहाँ पर है। इसी तरह वेणु गीत भी जो है वो अलग अलग गोपियों ने बोला, कभी यशोदा मैया के सामने बोला, कभी अलग से आपस में बात करते हुए बोला, कभी खुद राधा रानी ने बोला। तो क्या उनको नहीं करना है, ये हमने शुरू में भी बात की, और ये 12वें टेक्स्ट में भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्म कांड के ये सब जो नियम वियम रहते हैं, न्यास के और यज्ञ के, ये सब भक्तों को नहीं करना है। क्योंकि अगर ये सब करेंगे तो हम कहाँ कर्म कांड है और कहाँ रागानुगा भक्ति है, तो बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए इस सब पे हमको ध्यान नहीं देना है। तो क्या करना है और क्या क्या स्पेशली करना है, तो ये शुरू में ही हमने डिस्कस कर लिया था कि हमारा जो मूड है उसको चेरिश करना है, डेवलप करना है, स्वभिष्ट भावमय हमने बात की थी। और क्या नहीं करना है, जो स्वभिष्ट भाव विरुद्ध है वो नहीं करना है। इसको साधारण तरह से समझो तो वही है, अनुकूल्य संकल्प और प्रतिकूल्य से वर्जन। और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं वो कि भक्ति, तो इस प्रकार से श्रवण कीर्तन करते करते हम अपना पोषण कर रहे हैं भक्ति का, यही पुष्टि है। तो रागानुगा भक्ति जो है वो धीरे धीरे यही रस का जो है पोषण करना है अपने जीवन में। और इस पोषण को किस भाव में करना है आगे चल के, जब हम रागानुगा हो भी गए, तो स्वकीय और परकीय अगर माधुर्य में गए तो स्वकीय और परकीय दो भाव आएंगे। तो अब इसमें से स्वकीय और परकीय में से किस पे ज़्यादा हमें रखना है ध्यान, वो जो है सेकंड पार्ट है इस पुस्तक का। तो उसमें विस्तार से वो बताएंगे कि हमको उस माधुर्य में भी जो है वो किस तरफ ज़्यादा हमें मुग्ध होना है, किस तरफ ज़्यादा हमारा होना चाहिए। तो उसको हम अगले सत्र में समझेंगे, जिसमें विस्तार से वो 7-8 श्लोक हैं जिसमें बताएंगे कि स्वकीय और परकीय क्या होता है। तो एसेंस में अगर हम थोड़ा सा, अगर कोई आगे का सत्र ना सुन पाए, तो स्वकीय परकीय क्या होता है मैं 5 मिनट में जिस्ट दे देता हूँ कि क्या वो कह रहे हैं। विस्तार से हम फिर चर्चा करेंगे। तो जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, सब लोग ये बात करते हैं कि एक स्वकीय होते हैं, एक परकीय होते हैं। स्वकीय मतलब जिनका विवाह भगवान के साथ हुआ, परकीय बिना विवाह के जो है भगवान से माधुर्य का भाव रखने वाले। तो ये उज्ज्वल नीलमणि के अंदर भी है और फिर उसके बाद बाकी स्थानों पे भी है। जीव गोस्वामी क्या कहते हैं कि साधारण अगर हम समाज के स्तर पे देखें तो नेचुरली स्वकीय का स्टैंडर्ड, स्वकीय का जो रिस्पेक्ट है समाज में ज़्यादा है, क्योंकि समाज जिन नियमों से चलता है वर्ण आश्रम के, वहाँ तो स्वकीय को ही प्राथमिकता है और प्रामाणिकता है। परकीय तो जो है वो कोई बोलेगा भी नहीं। तो इसलिए ये स्वकीय और परकीय में समाज के स्तर पे हम बोलेंगे कि स्वकीय जो है वो सही है और परकीय जो है वो कहीं होना नहीं चाहिए। तो ऑर्डिनरली हम सोचते हैं, या भगवान को भी जो थोड़ा ऑर्डिनरी तरह से सोचते हैं उनको भी मन में यही आता है कि भगवान का सब आदान प्रदान स्वकीय रूप से होना चाहिए। लेकिन श्रृंगार रस के स्तर पे अगर हम जाएंगे तो स्वकीय में कुछ बंधन है
जो परकीय में नहीं है, और परकीय में कुछ रस हैं जो स्वकीय में नहीं है। तो इस कारण से जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रृंगार रस के आधार पे जो है परकीय भाव की ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है। और इसी को उन्होंने बाद में बोला कि ये उन्नत उज्ज्वल रस है या उज्ज्वल रस है। उज्ज्वल रस है क्योंकि वो जो है भाव उसमें ज्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से एक्चुअली, या ऐसे बोलो कि नाट्य शास्त्र में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ये आया भगवान से ही है, क्योंकि जैसे सब चीज भगवान से आती है। स्वकी परकी का भाव भी भगवान के लोक से ही आ रहा है, भगवान के भाव से ही आ रहा है, लेकिन अंतर है उसमें, और बहुत बड़ा अंतर है जिसको समझना चाहिए। कि चाहे आप इवन भागवत में भी कहीं हिंट है, और बाकी जैसे गौतमी तंत्र है या बाकी पढ़ोगे तो वो क्लियर वर्ड आता है कि जैसे भागवत में भी आता है सात्वताम पति, भगवान को सात्वताम पति कहा गया। ऐसे गौतमी तंत्र में भगवान को गोपियों का पति कहा गया। और इसको जस्टिफाई भी कई बार किया जाता है ब्रह्म विमोहन लीला के माध्यम से, कि उन सब का जिन्होंने कात्यायनी का व्रत किया था उन सब का विवाह अलग अलग गोपों से हुआ, पर वो उस साल हुआ जिस साल एक्चुअली हर गोप भगवान ही थे और भगवान ही उनके हस्बैंड बने। तो जो नंद नंदन कृष्ण है वो इस तरीके से उन सबके जो है वो ऑफिशियल हस्बैंड हो गए। और ऑफिशियल हस्बैंड हो गए तो वो, क्योंकि उनका विवाह हुआ, ऐसे ही भांडर वन की कथा है कि श्रीमती राधा रानी से भी भगवान का विवाह हुआ जो ब्रह्मा जी ने कराया। तो कभी ऐसे सोचो बैठ के कि ब्रह्मा जी ने इधर भी विवाह कराया और उधर भी विवाह कराया, इधर ब्रह्म विमोहन लीला करा के विवाह कराया और उधर जो है वो आके विवाह कराया। बट ब्रह्मा जी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एज ए प्रीस्ट भगवान की स्वकीय लीला कराने। लेकिन फिर भी कुछ गोपियां हैं, और फिर आती है कहानी की राधा रानी का विवाह हो गया दूसरे स्थान पे, तो वो भी एक भाव है। तो ये भगवान की लीला कैसी होती है, अचिंत्य होती है, इनको हम ऐसे साधारण 1 to 1 मैथमेटिक्स से नहीं समझ सकते। भगवान हर तरह का रस का आस्वादन करते हैं, और स्पेशली राधा रानी से, इसलिए राधा रानी हर रस आस्वादन में उनकी सहायता करती है। तो वो दोनों भाव राधा रानी के साथ है उनके। परकीय भाव जो है वो कहाँ नहीं हो सकता, वैकुंठ में आप जाओगे तो परकीय भाव नहीं हो सकता। वहाँ तो सब लक्ष्मियाँ हैं और सब भगवान की सेवा में लगी हुई है, सबका विवाह हुआ है विष्णु और लक्ष्मी का, इसलिए वहाँ ये भाव हो ही नहीं सकता। ये भाव वहाँ हो सकता है कि अब भगवान के धाम में गोलोक में, तो वहाँ भी ये भाव को हैंडल करना कठिन है, इसलिए ये भाव वहाँ भी नहीं हो सकता। कहीं एक एंगल से होता भी हो तो वो बहुत प्रोमिनेंट भाव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मेनली जो है वो भगवान राधा रानी के साथ विहार कर रहे हैं, वो बाकी सब जो है वो उनकी सहायता कर रहा है। परकीय का भाव स्पेशली आस्वादन करने के लिए भगवान भौम वृंदावन में आते हैं। और ये बड़ी बात है, एक बहुत छुपी हुई बात है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं ये परकीय वाले भाव का आस्वादन करने के लिए। क्योंकि स्वकीय भाव तो जितना लक्ष्मियों का विष्णु जी के लिए है, तो वो भाव का आस्वादन तो वैकुंठ में भी हो रहा है, लेकिन वैकुंठ में परकीय भाव नहीं है। और गोलोक में भी ये भाव उस तरह से उद्घाटित नहीं है, वो भाव तो धरती पर ही है। और वो भाव ऐसा भाव है परकीय का, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है कि परकीय भाव क्योंकि यहाँ पे ही उद्घाटित है, और वो राधा रानी जो परकीय भाव में एकदम एक्सट्रीम इंटेंस इमोशनल आउटपोर में जाती हैं, वो जब भगवान कृष्ण देखते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि ये इतना ज्यादा एक्सट्रीमली अटैच्ड है बस। और ऐसा कहा जाता है कि फिर वो इसी चीज का थॉट उनके दिमाग में है, और फिर वो कहीं अपना रिफ्लेक्शन देख लेते हैं एक बार, और फिर उनको लगता है कि ये मैं हूँ, मैं इतना कैसे अट्रैक्टिव हूँ, उनको कुछ चीज समझ में नहीं आती। तो उनको ये समझ में आता है लेकिन कि अगर ये भाव को मैं धारण करूं अपने अंदर,
तो शायद मैं इसको वो कर पाऊँ। तो राधा रानी उनको कहती कि आप ये भाव को धारण भी नहीं कर पाओगे। ये 440 वोल्ट का करंट है मान लो, और आपका जो डिज़ाइन बना है पूरा, वो आप 100 वोल्ट झेलने के लिए बने हो, तो आप 440 नहीं झेल पाओगे, आप नहीं झेल पाओगे। तो इसलिए महाप्रभु आते हैं कि राधा रानी अपना भाव धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ गौर वर्ण में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो ये सबसे डीपेस्ट सीक्रेट रीजन है कि वो क्यों आए। उन्होंने प्रचार किया, सबको बांटा, प्रेम धन सब किया, लेकिन ये सब ऑफिशियल पर्पस था। जो पर्सनल रीजन थी उनके आने की, वो उस भाव को रिलिश करने की थी जिसको वो वहां पे रिलिश नहीं कर पाते। अब क्योंकि वो भगवान के एंगल से हम नहीं समझ सकते कि क्या ऐसा है उस रस में, और हम राधा रानी के एंगल से भी नहीं समझ सकते, तो हम नाट्य शास्त्र के स्तर पे बस समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसका उदाहरण प्रभुपाद भगवत गीता की प्रस्तावना में देते हैं कि, और ये उदाहरण एक्चुअली महाप्रभु ने दिया था, और वो उदाहरण है कि एक स्त्री है और इसका विवाह किसी एक पुरुष से हुआ है, और उसका कोई एक प्रेमी है, तो वो अपने पति की बहुत अच्छी सेवा करती है, लेकिन मन में वो उसको धारण की हुई रहती। तो ये परकीय भाव है। तो ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम भी संसार में रह रहे हैं, संसार के सब कार्य कर रहे हैं, हमारी संसार से शादी हुई है, लेकिन मन में हमको भगवान को धारण करके रखना है। तो परकी में हमारा अर्थ ये नहीं कि हम इमोरल हो जाएंगे। परकी में हमारे लिए जो सेंट्रल मैसेज है वो ये कि हम रहेंगे इस संसार में, सब कुछ करेंगे, जिम्मेदारी पूरी 100%, लेकिन हमारा अटैचमेंट भगवान से रहना चाहिए। ये गॉड वैष्णविज्म की बेसिक फिलॉसफी है। तो एक्चुअली चक्रवर्ती पाद क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? चक्रवर्ती पाद ये कह रहे हैं कि भाई रूप गोस्वामी के अनुगत्य होना है, रूपानुग बनना है, हमको राग भक्ति करना है अगर, तो रागानुग बनना है, जो रागात्मिक भक्त है उनको फॉलो करना है, प्रीमेच्योरली उस भाव को डेवलप नहीं करना है, अपनी साधना भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण भक्तों का संग करते रहना है, और धीरे धीरे वो एक टाइम आएगा जब स्पॉन्टेनियसली वो भक्ति हमारे अंदर आ जाएगी। हमको याद रखना है कि भगवान हमारे सामने गुरु महाराज के रूप में है, और अगर हम धर्म के अनुसार चलेंगे और ध्यान से चलेंगे और प्रभुपाद को सुनते रहेंगे, तो हम सबको प्रभुपाद एक दिन ये अधिकार देंगे कि हम अच्छे से अगर रूपानुगा बने तो हम बहुत अच्छे से रागानुगा भी बन पाएंगे। तो आज हमारी इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज हमने चर्चा की राग वर्त्म चंद्रिका के ऊपर, जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद की बहुत ही अद्भुत कृति है, और भक्ति में आगे बढ़ने वाले हर साधक को इस पुस्तक का मन पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। अगर भगवान ने चाहा तो हम इसके पार्ट 2 भी लेंगे, जिसमें हम इसका सेक्शन 2 जो है उस पे चर्चा करेंगे और थोड़े विस्तार से, और पार्ट 1 को भी एक दो और एंगल हैं जिनसे समझने की कोशिश करना चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।